सऊदी अरब से कुछ बड़ा आने वाला है, बड़ी मुलाकात, इससे पाकिस्तान को डॉलर्स मिलेंगे, मिलने तो चाहिए, लेकिन क्योंकि ये म्यूचुअल अग्रीमेंट है तो यहां पे डॉलरों की बात तो होनी नहीं चाहिए। अगर सऊदी अरब हमें पैसे देगा तो क्या हम भी सऊदी अरब को पैसे देंगे? अगर भारत हम पे हमला करता है तो क्या सऊदी अरब हमारा दिफा करेगा और हम उसको पैसे देंगे? हमारी क्या औकात है? तो इसमें पैसों का तो जिक्र होना नहीं चाहिए। अगर पैसों का जिक्र है तो इसका मतलब है हमें सिर्फ चौकीदारी के लिए हायर किया जा रहा है, गन फॉर हायर, जैसे हम हमेशा होते हैं चौकीदार बनने के लिए तैयार। एक तो ये, हम जब तक गरीब हैं, जब तक कमजोर हैं, जब तक हमारे पास पैसे नहीं है, जब तक हमारी मईशत सिसक रही है, तब तक हम बाकियों के काम आ सकते हैं, तब तक हमसे बात मनवाई जा सकती है। जब हमारे पास पैसे होंगे, मईशत हमारी बेहतर होगी, तब हम किसी की बात क्यों मानेंगे? तो कोई भी ऐसा मुल्क जो हमारे साथ इस किस्म की चीजें करना चाहता है या हमारी फौज को, हमारे वसाइल को इस्तेमाल करना चाहता है, वो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान एक माशी तौर पर मजबूत मुल्क बने। सऊदी अरेबिया पे तो कोई अटैक करने वाला है नहीं, बचा कौन? हम अभी ज्यादा दिन नहीं हुए ऑपरेशन सिंदूर को, जिस वक्त हम पे अटैक किया था कोई एक सिंगल गल्फ कंट्री आई थी पाकिस्तान को बचाने या साथ देने? सारे ऐसे कानों में तेल डाल के सोए हुए थे जैसे किसी को आवाज ही नहीं गई है। तो हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फास्ट ट्रैक न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ एक डिफेंस एग्रीमेंट का। इस डील से पूरे पाकिस्तान में हालचाल मच गया है। तो इस समझौता के मुताबिक एक देश पे अटैक मतलब दोनों देशों पर अटैक। क्या ये संभव है? क्या पाकिस्तान सऊदी अरब का साथ देगा और क्या सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देगा जब इंडिया से युद्ध होगा पाकिस्तान का? क्योंकि इंडिया सऊदी अरब का बेहद अच्छा संबंध है और इंडिया सऊदी अरब का 40 अरब डॉलर का ट्रेड भी होता है। क्या पाकिस्तान इजराइल पर न्यूक्लियर बम यूज करेगा? क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका का फालतू है और इजराइल अमेरिका एक ही है। तो फिर क्या पाकिस्तान सऊदी अरब का चौकीदारी करेगा पैसा लेकर? ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि अभी तक कोई बात सामने नहीं आया है। तो चलो पाकिस्तान मीडिया क्या बोलते हैं सुनते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो देखते हैं। तो पाकिस्तान जो अपने मुल्क में दहशतगर्दी नहीं खत्म कर पा रहा, वो अब सऊदी अरब का भी दिफा करेगा और हो सकता है इन्होंने ऑफर किया हो कतर का दिफा करने की भी। और मुझे नहीं पता कि कतर भी हो सकता है कि ठीक है, अब कतर कुछ भारतीय फौज को तो वहां बुलाने से रहा, हालांकि भारतीय बहुत ज्यादा है कतर में, लेकिन बुलाने से रहा उनको वहां, तो उनके रॉ के एजेंट्स पकड़े जाते हैं। तो इन दो चीजों को समझे। एक कि अरब ममालिक डर गए हैं कि इसराइल को इतनी इंप्यूनिटी हासिल है कि वो जिस पे चाहे हमला करेगा और अमेरिका दिफा तक नहीं करेगा, जबकि अमेरिका की सारी बेसिस अरब ममालिक में अमेरिका ने वादे किए हैं, इनसे मुआहदे किए हैं, अमेरिका इनसे पैसे लेता है दिफा के। तो ये एक नेचुरल सी चीज लगती है। लेकिन दूसरा ये समझ आता है कि ये सिर्फ ऊपर ऊपर से लेपाप होती है और अंदर खाने से इब्राहिमी मज़ाहिब को इसराइल को तस्लीम करने के लिए इकट्ठा करना है। हमें सिर्फ एक चीज देखनी है। आपको कैसे पता चलेगा? सऊदी अरब का अमेरिका के अलावा किसी मुल्क से ऐसा मुआहदा करना, ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक डिफेंस, ये अमेरिका को कबूल नहीं होगा, ये याद रखिएगा। किसी सूरत कबूल नहीं होगा। अगर उसे कबूल होता है, अगर उसे कोई मसला नहीं होता, तो फिर आप समझ जाइएगा कि गल विच कुछ और है। क्या इससे पाकिस्तान को डॉलर्स मिलेंगे? मिलने तो चाहिए, लेकिन क्योंकि ये म्यूचुअल अग्रीमेंट है तो यहां पे डॉलरों की बात तो होनी नहीं चाहिए। अगर सऊदी अरब हमें पैसे देगा तो क्या हम भी सऊदी अरब को पैसे देंगे? अगर भारत हम पे हमला करता है तो क्या सऊदी अरब हमारा दिफा करेगा और हम उसको पैसे देंगे? हमारी क्या औकात है? तो इसमें पैसों का तो जिक्र होना नहीं चाहिए। अगर पैसों का जिक्र है तो इसका मतलब है हमें सिर्फ चौकीदारी के लिए हायर किया जा रहा है, गन फॉर हायर, जैसे हम हमेशा होते हैं चौकीदार बनने के लिए तैयार। एक तो ये। एक और इसका पहलू ये है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम करना है और वो जल्द करना है। ट्रंप की तरफ से बड़ा सख्त दबाव है। हाफिज साहब को जो खाना शाना खिलाया गया था, वो मेन मुद्दा यही था कि इसराइल को जल्दी जल्दी तस्लीम करो ताकि बात आगे बढ़ाई जाए। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम करना, अगर ऐसे ही बैठे बैठे कर लेते तो क्या ये मुमकिन था? अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा होता है ना दिफा का, अमेरिका इससे खुश नहीं होगा। लेकिन अगर अमेरिका इससे खुश होता है, अगर इनको ब्लेसिंग मिल रही है, तो इसकी वजह सिर्फ एक है। व्हाइट हाउस में होने वाली मीटिंग, लंच, ठीक है, या डिनर जो भी था, और उसके बाद इसराइल को तस्लीम करने की तरफ कैसे हालात ने जाना है कि जी अगर सऊदी अरब और पाकिस्तान का दिफा इकट्ठा है, तो सऊदी अरब अगर इसराइल को तस्लीम कर रहा है तो हम कैसे ना करें? हमारा तो दिफा ही इकट्ठा है, हम तो अब ब्रदरली कंट्रीज हैं, हम तो इकट्ठे हो गए हैं, हमारे तो हाथ ऐसे हैं। तो ये मुआहदा इसलिए नहीं हो रहा कि पाकिस्तान अमेरिका पे हमला करने जा रहा है, या सॉरी, ये मुआहदा इसलिए नहीं हो रहा कि पाकिस्तान इसराइल पे सऊदी अरब के साथ मिलकर हमला करने जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा। अगर आपको ये लगेगा, और मैंने ये इसीलिए थंबनेल पे लिखा कि सवाल नेक्स्ट तो यही पैदा होता है ना कि ये मुआहदा होने के बाद क्या अब पाकिस्तान अपने एटमी हथियार इसराइल के ऊपर इस्तेमाल करने जा रहा है? एटमी हथियार से मुराद ये नहीं कि लिटरली एटमी बम, मतलब जो मिसाइल है जो कैरी कर सकते हैं, हम मिसाइल मारेंगे उन्हें। हम क्या जहाजों से हमला करेंगे? क्योंकि हमारे पास जहाज तो हैं, मिसाइल भी हैं और हम कर भी सकते हैं। अगर सऊदी अरब हमें अपनी बेसिस दे दे तो हमारे जहाज इसराइल पे हमला करके वापस आके उतर भी सकते हैं, रिफ्यूलिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी बाय द वे।
तो होना तो ये चाहिए कि मुआहदा हो गया, अब इसराइल से बदला लिया जाए कतर पे हमला करने का, लेकिन ऐसा नहीं होने जा रहा। जो होने जा रहा है वो मैं आपको भी प्रिडिक्ट कर देता हूं। ये मुआहदा ये सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा इसराइल को बाजमात तस्लीम करने के लिए। लेकिन एक और इसमें एक वेरिएबल भी आ गया, और वो ये है कि अब इसराइल के ये जो अज़ाइम थे, ये शायद आर्मी कुव्वतों को भी पता नहीं थे, चंद टॉप के लोगों को पता होंगे, लेकिन ओवरऑल जो वास्ट मेजॉरिटी इसराइल को सपोर्ट करती है उन्हें नहीं पता था। वो ये है कि अब उनकी जमीनी फोर्स गजा में दाखिल हो गई है और अपनी अब वो कॉलोनीज को यहां बढ़ाएंगे आगे जाके। मुकम्मल कब्जे का प्लान उनका बन चुका है। शायद ये चीज कुछ अरसे के लिए रुकावट बन जाए इसराइल को तस्लीम करने में, शायद मैं कह रहा हूं, लेकिन ओवरऑल दिस इज द बिगिनिंग जो अल्टीमेटली हमें उस मंजिल पर लेकर जाएगी जो है अब्राहम अकॉर्ड जिसे कहते हैं, यानी इब्राहिमी मज़ाहिब का आपस में मुआहदा। सऊदी अरब और साथ पाकिस्तान ने एक एग्रीमेंट के ऊपर भी साइन किया है, जिसमें कि ये कहा गया है कि जी डिफेंस को लेकर दोनों कंट्रीज जो हैं वो साथ में काम करेंगी, और अगर किसी एक कंट्री के ऊपर अटैक हुआ तो वो दोनों कंट्रीज पर अटैक समझा जाएगा। तो एमओयू साइन होते रहते हैं, हमने चाइना के साथ भी बहुत साइन कर रखे हैं। हर बार हम चाइना को भी यही यकीन दिलाते हैं कि जी आप फिक्र मत कीजिए, आपके जो वर्कर्स यहाँ पर आएंगे वो बड़ी हिफाजत से रहेंगे और आपका पैसा भी हम इधर उधर नहीं करेंगे, तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। उसके बाद जो चाइना की गवर्नमेंट है वो बेफिक्र हो जाती है और साथ ही हम भी बेफिक्र हो जाते हैं, और उसके बाद हमें होश तब आता है जब उनके 2-4 लोग जो फड़का दिए जाते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह से सऊदी अरब की हिफाजत करता है, पाकिस्तान किस तरह से सऊदी अरब को अगर कोई खतरा हुआ डिफेंस को लेकर तो सऊदी अरब जो है वो क्या करेगा। वैसे तो ये जितनी अरब कंट्रीज हैं हमारे यहाँ बार बार बताया जा रहा है कि इनके पास पैसा बहुत है और इनके पास फाइटर जेट भी हैं, इनके पास और बड़ा कुछ है, मिसाइल सब कुछ है, ड्रोन, लेकिन इनको चलाने नहीं आते। इसलिए वो हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि हम उन्हें बताएं कि इसको ऐसे चाबी भर के ना यूं छोड़ते हैं। तो शायद हम ये बताने के लिए जा रहे हैं, हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा गल्फ कंट्रीज जो है पाकिस्तान के साथ डिफेंस को लेकर कॉन्ट्रैक्ट कर लें। वैसे तो खैर जिसे कहना चाहिए कि अच्छी बात है, हमारे यहाँ कुछ पैसा आ जाएगा और ये जो हमारे लोग ऐसे खाली बैठे हुए चलो डिफेंस के बाद कुछ शायद काम कर ले, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि इजराइल को कौन समझाएगा, इजराइल को कौन बताएगा। और ये नेतन्याहू जो है ना, ये तो आपको पता है हु करके चले जाते हैं और कोई बात नहीं सुनते, एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन खैर हमारे लोग भी जो है वो पहुंच गए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। और अगर कोई अटैक हो गया, वैसे तो सऊदी अरबिया के ऊपर मुझे नहीं लगता कि इजराइल ने कोई अटैक करना है, क्योंकि एमबीएस तो वैसे भी जो है वो उनसे बात करना चाह रहे थे और इजराइल के साथ काम करना चाह रहे थे, तो मुझे नहीं लगता कि एमबीएस को या सऊदी अरब को कोई प्रॉब्लम आएगी इजराइल की तरफ से। लेकिन बहरहाल अब अगर पहले यही काबू आ गए हमारे लोगों के तो चलो फिर यही सही, कहीं से तो बिस्मिल्लाह करनी थी ना हमने, तो हमने सऊदी अरब से बिस्मिल्लाह कर ली कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, हम मक्का मदीना की हिफाजत करेंगे, आप यहाँ कोई अटैक नहीं कर पाएगा। नेतन्याहू भी सोचोगे पता नहीं यार ये लोग कैसे लोग हैं ना, मतलब उतावले ज्यादा है कि बावले ज्यादा है कि पता नहीं दोनों ही है। क्योंकि यहाँ पर सऊदी अरब इस वक्त सबसे ज्यादा जो सेफ कंट्री है वो सऊदी अरेबिया है। मुझे नहीं लगता सऊदी अरेबिया के ऊपर इजराइल या कोई भी जो है वो जाके अटैक करने वाला है। वैसे भी एमबीएस जो है वो उसको आपने सुना ही था कि वो तो यूरोप बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सऊदी अरब को लेकर वो आगे बढ़ रहे। तो मुझे नहीं लगता कि इजराइल या किसी तरफ से भी एमबीएस को कोई खतरा है। हाँ अगर खतरा है तो हमसे ये कि हम जो है वो जेब काटने में बहुत माहिर है, तो ऐसा ना हो कि अगली बार जब मतलब एमबीएस जब अपना ये जो लंबा चौड़ा सा क्या पहन के खड़े होते हैं, जब ये यहाँ से निकले तो हैं मेरी घड़ी कहाँ गई, मेरे पैसे कहाँ गए। तो नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि खुदा ना खास्ता शहबाज शरीफ साहब ऐसी कोई हरकत नहीं करते, मैं एक हमारी पॉलिसी की बात कर रही हूँ, आप लोग हमेशा गलत समझते हैं। तो बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं। मैंने सोचा कि चलते चलते आपको ये खबर जल्दी से बता दूं कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में जी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गए हैं, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर्स हो चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान और सऊदीया मिलकर काम करेंगे डिफेंस के ऊपर, और अगर एक कंट्री पर अटैक हुआ तो दोनों पे ही समझा जाएगा। तो सऊदी अरेबिया पे तो कोई अटैक करने वाला है नहीं, बचा कौन, हम। अब अगर हम पे कोई अटैक कर देगा तो सऊदी अरेबिया कब आया था, जब भारत ने हमारे ऊपर अटैक किया था? किसी ने सुना कि एमबीएस आए थे या कोई और गल्फ कंट्री आई थी और उसने पाकिस्तान को बचाने के लिए आगे बढ़े थे? कोई भी नहीं आया, सारे के सारे छज्जी खा के बकरे खा के सोए रहे, और अब कह रहे हैं कि जी अगर एक पर अटैक हुआ तो दूसरे पे भी अटैक समझा जाएगा। बिल्कुल ही मामूल समझ के रखा है हमको। लेकिन खैर अब हम क्या करें, हमारे पास भी कोई चॉइस नहीं थी, तो हमने इसलिए एमबीएस की बात पे भरोसा कर लिया। हालांकि अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर को, जिस वक्त हम पे अटैक किया था कोई एक सिंगल गल्फ कंट्री आई थी पाकिस्तान को बचाने या साथ देने, सारे ऐसे कानों में तेल डाल के सोए हुए थे जैसे किसी को आवाज ही नहीं गई है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं। पाकिस्तान के वुज़रा, हुकूमत और हुकूमत के जो हमायती सहाफ़ी हैं, ये सारे लोग ये तासुर दे रहे हैं कि जैसे अब सऊदी अरब पाकिस्तान की मईशत संभाल लेगा। सऊदी अरब पाकिस्तान की मईशत क्यों संभालेगा? और अगर पाकिस्तान की मईशत संभल गई और बेहतर हो गई तो फिर हम सऊदी अरब के या बाकी लोगों के किस काम में रहेंगे? यानी हम तो किसी के काम के नहीं रहेंगे। हम जब तक गरीब हैं, जब तक कमज़ोर हैं, जब तक हमारे पास पैसे नहीं हैं, जब तक हमारी मईशत सिसक रही है, तब तक हम बाकियों के काम आ सकते हैं, तब तक हमसे बात मनवाई जा सकती है।
जब हमारे पास पैसे होंगे, मईशत हमारी बेहतर होगी, तब हम किसी की बात क्यों मानेंगे। तो कोई भी ऐसा मुल्क जो हमारे साथ इस किस्म की चीज़ें करना चाहता है या हमारी फ़ौज को, हमारे वसाइल को इस्तेमाल करना चाहता है, वो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान एक माशी तौर पर मजबूत मुल्क बने। क्योंकि इस माहदे के हवाले से ना जो हुकूमत के या एस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ी हैं, उन्होंने बातें करना शुरू कर दी हैं। मिसाल के तौर पे अहमद कुरैशी साहब, इन्होंने इसराइल का दौरा भी किया था। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी सहाफ़ियों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि इसराइल ने जो अटैक किया है कतर के ऊपर, ये रॉयटर्स को बाकायदा स्टेटमेंट दिया गया सऊदी अरब की जानिब से कि जो कतर के ऊपर इसराइल ने अटैक किया है, पाकिस्तान और सऊदी अरब की जो डील हुई है दिफा के हवाले से, कतर के ऊपर जो इसराइली अटैक है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने साफ कह दिया कि इसराइल ने जो अटैक किया कतर के ऊपर, उसका इस जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मामला तय पाया, इसके साथ कोई किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है। आगे उन्होंने बताया कि जी ये बड़े अरसे से सऊदी अरब करना चाह रहा था और इसको खसूसन जो है वो ईरान के हवाले से उन्होंने जोड़ा कि ईरान इसके बाद कमज़ोर हो जाएगा। अब देखिए, मेरा सवाल भी यही था और बहुत सारे लोग और भी यही पूछ रहे हैं, और जो बड़ा सवाल एक पैदा हुआ कि क्या ये एक अगर मुआहिदा हुकूमत पाकिस्तान ने किया है तो इस मुआहिदे से पहले पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया? क्या कैबिनेट ने इतने इंपॉर्टेंट मामले के ऊपर कोई बहस हुई? क्या पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क़यादत है उन्होंने बैठ के इसके ऊपर बात की? क्या ये मामला सेनेट में, कौमी असम्बली में आया? क्या ये काबीना के अंदर रखा गया? क्या ये दिफा की और खारजा की जो वजारतें हैं उनके अंदर ये मामला रखा गया? तो ये सबके लिए एक सरप्राइज़ है। ये मामला पार्लियामेंट से बाहर हो गया। हालांकि जो आइन है वो इसके ऊपर मुख्तलिफ राय देता है। शहजाद अकबर साहब ने यह मामला उठाया, कुछ और लोगों ने भी उठाया। अब वज़रा ने जो है वो ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर दिए। मिसाल के तौर पे ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये यूरोपीय यूनियन तर्ज का एक इत्तेहाद है। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर वर्ल्ड सुपर पावर बन गए हैं और पाकिस्तान जो है वो फौजी नुक्ता नज़र से सुपर पावर है और सऊदी अरब जो है वो माशी नुक्ता नज़र से सुपर पावर है। राना सनाउल्लाह साहब को क्या सुपर पावर का मतलब भी पता है कि वो क्या होती है? सुपर पावर का मतलब सिर्फ ये दो चीज़ें नहीं है, टेक्नोलॉजी है, IT है, इंडस्ट्री है, दुनिया के बेशुमार उलूम है, उनके ऊपर कितनी आपकी कमांड है, आलमी मीडिया पे आपका कंट्रोल क्या है, आलमी एस्टेब्लिशमेंट पे आपका कंट्रोल क्या है, आलमी इदारों पर आपका कंट्रोल क्या है, दुनिया के जदीद तरीन हथियार क्या इन दोनों मुल्कों में से किसी एक के पास हैं? तो बिल्कुल नहीं है। तो हमने ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर दिए और इस तरह शो किया जा रहा है। कुछ जर्नलिस्ट तो ये कह रहे थे, मुजीबर रहमान शामी साहब को मैं सुन रहा था कि ये 140 अरब डॉलर के पाकिस्तानी जो कर्जे हैं ये ऐसे एवेपोरेट हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। देखिए, हमारे सहाफ़ियों ने पाकिस्तान के साथ हमेशा बड़ी ज़्यादती की है। जब पाकिस्तान दो टुकड़े हो रहा था ना, तब भी कुछ सहाफ़ी गए थे मशरकी पाकिस्तान में, उन्होंने आके एक बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर पेश की। जो एस्टेब्लिशमेंट ने चाहा उन्होंने वैसी तस्वीर कुशी कर दी, लेकिन हकीकत उससे मुख्तलिफ थी। पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया, उन्होंने हकायक छुपाए और वो भी मुजरिम है, इसके अंदर बराबर के शरीक है वो लोग। अब इसी तरह आज फिर हकायक को मसक किया जा रहा है। कुछ अर्सा पहले कहा जाता था कि SIFC ये गेम चेंजर है, ये हर चीज़ को बदल के रख देगा, ये बेशुमार सरमायाकारी लेके आएगा, 100-200 अरब डॉलर आ जाएगा पाकिस्तान में, हर चीज़ हमारी कंट्रोल हो जाएगी। नहीं हुआ, कख नहीं हुआ। फिर कहा गया मिनरल्स बेचने जा रहे हैं, तो एक छोटी सी कंपनी आई अमेरिका की, वो भी मुआहदा करके निकल गई, MOU साइन करके, और उनकी जो अपनी वर्थ है वो 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स है, छोटी सी कंपनी है। और मिनरल्स का हमने इतना रोला डाला कि जनाब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारे कर्जे उतर जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। फिर हमने कहा जी इन्वेस्टमेंट आ रही है बहुत बड़ी बड़ी, फलाना मुल्क इतने अरब डॉलर दे रहा है, फलाना इतने अरब डॉलर दे रहा है, कुछ भी नहीं आया। तो ट्रक की एक के बाद एक बत्ती है जिसके पीछे पाकिस्तानियों को लगा दिया जाता है। अब ये एक और ट्रक की बत्ती में लगाया गया कि क्योंकि सऊदी अरब का और पाकिस्तान का हमारे पास देने के लिए है क्या सवाए दिफा के, सवाए फौज के, और बचा क्या इस मुल्क में? हर चीज़ तो हमने तबाह कर दी है, कोई इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकता, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, पाकिस्तान में अमन अमान ही नहीं है। और हम जब किसी और को कहते हैं कि हम आपकी हिफाजत करेंगे, तो क्या हम अपनी हिफाजत कर पा रहे हैं? आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के फौजी जवान, दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग और आम शहरी रोजाना की बुनियाद पर शहीद हो रहे हैं। कितनी जानें रोज चली जाती हैं। क्या हम पाकिस्तान को महफूज बना पाए जो हम दूसरे मुल्कों को ये ऑफर कर सकते हैं कि हम आपको भी महफूज बनाएंगे? ये पाकिस्तान एक मुल्क, एक सिक्योरिटी कंपनी नहीं है। अहमद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि ये इसराइल के खिलाफ नहीं है। यानी राना सनाउल्लाह साहब की बात तो सुने ना, वो कहते क्या है? वो कहते हैं जी कि जिस मुसलमान मुल्क पर जारियत होगी तो ये वर्ल्ड सुपर पावर इसका नोटिस लेगी और मदद करेगी। 56 इस्लामी मुल्कों की एक फोर्स पहले भी बनाई हुई है हमने, और इसराइल को वो हमले से अभी तक मना नहीं कर सकी। सबसे पहले अगर ये एक फोर्स बनी है और इसी मकसद के लिए बनी है कि मुसलमानों के खिलाफ जुल्म और बर्बरियत बंद करवानी है, तो कश्मीर और फलस्तीन को आज़ाद करवाना चाहिए इस फोर्स को। क्या ये कर पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता।